सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 88-108-59-006 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीपी, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जिस मटेरियल को हम आपको उपलब्ध कराएंगे उस मटेरियल के माध्यम से आप सुपर टेट में 130 प्लस और टीजीटी एलटी में 115 120 प्लस करने की स्थिति में होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो मुझसे 3-3 विषयों के मैटर, 5-5 विषयों के मैटर मांगे और उनको एक मैटर मैंने उपलब्ध कराया। उसके बाद दोबारा उन्होंने उस चीज़ की मांग की है, अलग सब्जेक्ट की। किसी ने अगर टीजीटी एलटी का मैटर लिया ये देखने के लिए कि सर कैसा मैटर उपलब्ध कराते हैं, उसके बाद उन्होंने तत्काल जो है सुपर टेट का मैटर बुक किया है। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का भरोसा ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य किया करें ताकि और भी लोग आपके इस चैनल से जुड़ सकें और अत्यधिक लाभ उठा सकें। देखिए, टीजीटी 2016 और 2021 को लेकर के जिन विषयों पर हमारी याचिकाएं हुई हैं उन विषयों के लिए याची लिस्ट हमारी तैयार हो रही है। जो भाई बहन अभी हमारी याचिका के साथ जुड़ना चाहते हैं वो 88-108-59-006 पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। उनको याची लाभ दिलाने के लिए 100% संभावना के साथ, गारंटी के साथ हम कार्य कर रहे हैं और उन्हें याची लाभ मिलेगा, ऐसा हमारे अधिवक्ताओं का कहना है। याची लिस्ट हमारी बन रही है और कोर्ट की अगली सुनवाई पर ये सारी याची लिस्ट कोर्ट को सौंप दी जाएंगी। तो यदि आप चाहते हैं याची बनना और अपने साथ हुए अन्याय को आप धुलना चाहते हैं तो आप 88-108-59-006 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के लिए हमने जो आपको सूचनाएं दी वो सटीक, तथ्यपरक और सार्थक साबित हुई हैं। आज तक जो भी न्यूज़ चैनल, जो भी यूट्यूब चैनल आपको नेगेटिव कंटेंट बताते आए हैं, अब वह भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और सुपर टेट की बातें फिर से करने लगे हैं। मेरा समय से ही, शुरुआत से ही, जब से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है, शुरुआत से ही मेरा पहला मोटिवेशन ये रहा है कि मैं विद्यार्थियों को मोटिवेट कर सकूं, उनको पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कर सकूं। ये मेरा प्रथम कर्तव्य होता है। आज गणतंत्र दिवस है, 73वां गणतंत्र दिवस भारत देश में मनाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस अधिकार को प्राप्त करने का दिन आज ही है। सन 1950 में इस दिन की शुरुआत हुई और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो चीजें एफर्ट के माध्यम से, जो चीजें प्रयास के माध्यम से आपको उपलब्ध होती हैं, उन सारी चीजों में हर तरीके से आपके सहयोग के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा ही पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी, पूरी सार्थकता और पूरी सतर्कता के साथ हम कार्य करते रहते हैं। एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 12,000 से अधिक पदों पर आएगा, यह बात एकदम स्पष्ट है। जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन 2100 पदों पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कुछ वैकेंसीज वो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होंगी और कुछ जो जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी होगी वो आपको यूपीपीएससी के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। समकक्ष वाला जो मुद्दा है और जो कला की अहर्ता के संबंध में जो विवाद आदि चल रहे हैं, इन विवादों का पटाक्षेप 30 जनवरी तक होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। जैसा कि कल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने, जन सूचना प्राधिकारी श्रीवास्तव जी ने
जो चीजें स्पष्ट की हैं उन्होंने शिक्षा निदेशालय को भेजे गए प्रेस विज्ञप्ति, नोट आदि वो परीक्षार्थियों के सम्मुख रखे और उन्होंने बताया कि शिक्षा निदेशालय से हर बातों को स्पष्ट करने के लिए ये नोट भेजा गया है ताकि आगामी समय में आने वाली नई एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियों में किसी भी तरीके का विवाद उत्पन्न न होने पाए। आपको थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस इंतजार करना है। आपके सम्मुख एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाने वाला है। आपको मैं एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से हमेशा ही आपको सार्थक और तथ्यपरक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। इसका सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि हम आपको मोटिवेट कर सकें, हम आपको एक संबल दे सकें, हम आपको धैर्य दे सकें, आपके मानसिक तनाव को दूर करके आपको पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करके अपने लक्ष्य के प्रति, आपके लक्ष्य के प्रति आपको अग्रसारित कर सके। यह हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। जब निराशा का माहौल होता है उस समय में भी आपको पॉजिटिव बातों से मोटिवेट करने का कार्य हमारा चैनल करता रहा है। मैंने देखा है कि बहुत जगह ही बहुत सारी चीजें आपको निगेटिव कंटेंट देखने के लिए मिल रही थी, फिर भी हमारे चैनल पर आपको पॉजिटिव चीजें ही देखने के लिए मिलती थी। जाहिर सी बात है, विद्यार्थियों को लाखों सवाल हमारे सम्मुख आते हैं और एक बार में कम से कम 900 से 1200 विद्यार्थी व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करते हैं। उन मैसेजों का रिप्लाई जब हम फ्री होते हैं तो हम अवश्य ही करते हैं। जो विद्यार्थी जिन प्रश्नों को लेकर के हमारे सम्मुख आते हैं, जिन समस्याओं को हमारे सम्मुख लेकर के आते हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम तत्काल ही उनकी समस्याओं को समझ करके विज्ञप्तियां और जो चीजें होती हैं, जिन सवालों को लेकर के वो हमारे सम्मुख आते हैं, उसके लिए ज्ञापन आदि तैयार करा करके संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत ही ईमेल के माध्यम से फाइल अटैचमेंट करके वो फॉरवर्ड कर दी जाती है। सबसे अहम मुद्दा आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन, जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन और टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर विज्ञापन को लेकर के है। देखिए, यह बात सत्य है कि यदि राजनीति से परे होकर के यदि कार्य किया गया होता तो आज की डेट में आपका विज्ञापन आपके सम्मुख होता। चयन बोर्ड जिन चीजों को लेकर के हमेशा से ही वादा करता आया है, अब वो वादा खिलाफी पर उतर चुका था। कल की डेट में सचिव महोदय को 30 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। वजह यह है कि इन्होंने 15 तारीख को विज्ञापन जारी करने की बात कही थी। आज 26 तारीख हो चुकी है, टोटल 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन इन्होंने जारी नहीं किया है। अब इन्होंने बताया है कि समायोजन आदि का मुद्दा, अवशेष पैनल 2013-2016, टीजीटी 2021 और जो कोर्ट में याचिकाएं हैं जिनके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने सीटें आरक्षित करने की बात कही है, उन सभी चीजों को हम संज्ञान में लेते हुए कार्य कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपकी 31 तारीख तक शट आउट हो जाएंगी। उसके बाद हम आपको नया विज्ञापन जारी करके दिखा देंगे। आपको मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी भी तरीके से चुनावी आचार संहिता का इन विज्ञापनों पर कोई प्रभाव नहीं है। जिस तरीके के निगेटिव कंटेंट आपके सम्मुख प्रस्तुत किए गए, वो निगेटिव कंटेंट कहीं ना कहीं आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, आपको हतोत्साहित करने के लिए और आपका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दोहन करने के लिए किया गया। लेकिन हमेशा से ही मेरा यह प्रयत्न रहा है कि मैं आपके समय का, मैं आपके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान का भरपाई कर सकूं। ये मेरा प्रथम कर्तव्य रहा है। सबसे बड़ी चीज यही है, आपको मोटिवेटेड होकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। और यदि आप सफलता चाहते हैं तो एक बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। मटेरियल आज लेने के लिए 88-108-59006 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आगामी समय में यूपी टेट को लेकर के जो विवाद आपको दिख रहा है, इन विवादों का पटाक्षेप होना तय है, क्योंकि जिन लोगों का पेपर
गड़बड़ गया है, गड़बड़ हुआ है, उन्हीं लोगों ने इस पे सवाल उठाए हैं। मैंने भी 2017 और 2021 जो टेट 22 में हुई है उसका पेपर मैंने भली भांति देखा है। बमुश्किल मैं मानता हूं कि आपको 40 से 60 प्रश्न वो रिपीटेड मिले होंगे, लेकिन उनकी भाषावली अलग है, विकल्प बदले गए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि उन प्रश्नों में सेम विकल्प जो है वो दिया गया है। भले ही आप किसी भी तरीके से ये चाहें कि यूपी टेट को एक बार फिर से निरस्त कर दिया जाए, तो ऐसा संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। कल आपकी आंसर की आने वाली है, आप उससे मिलान करें और देखें कि आप कितने पानी में हैं, है ना। जिन विद्यार्थियों का पेपर गड़बड़ हुआ है वही ज्यादा हो हल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि 2017 से इतने क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं है ना, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट इस बात को लेकर के आशान्वित है कि यूपी टेट हमने करा लिया, अब हम सुपर टेट के लिए कार्य कर सकते हैं, और SCERT ने सुपर टेट आदि के लिए कार्य करना शुरू भी कर दिया। यूपी टेट का आंसर की जारी होने के बाद जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशान्वित हो जाएंगे कि वो यूपी टेट को क्लियर कर चुके हैं और संशोधित आंसर की आने के बाद आपका परिणाम 25 फरवरी तक जारी किया जाएगा। उसके पहले ही आपको फाइनल आंसर की जारी होने के बाद आपको सुपर टेट और एडेड जूनियर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, एक नया विज्ञापन भाषा शिक्षकों का, वो देखने के लिए मिलेगा। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जिला आवंटन सूची कब तक जारी होगी, इस बारे में भी आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। SCERT से जो सूचना प्रदान की गई है उसके माध्यम से यह कहा गया है कि PNP को पुनः एक बार पत्र लिखा गया है कि आप हमें परिणाम उपलब्ध कराएं। परिणाम आदि उपलब्ध होने के बाद उन्होंने NIC को कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। वो लेटर, वो प्रेस नोट हमारे पास उपलब्ध है, और कल की डेट में NIC को SCERT ने रिजल्ट आर्ट कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। अब NIC आपके जिला आवंटन सूची पर कार्य कर रही है, और जो मेरिट आदि गई है वो 73.5 जनरल की मेरिट गई है। 71 तक EWS सुरक्षित अपने आप को मान सकते हैं। आपको मैं एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लेखपाल आदि के लिए जो सूचनाएं मैंने आपको दी थी वो सूचनाएं एकदम सटीक और सत्य प्रतीत होती हैं, क्योंकि जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें CCC और लो परसेंटाइल आदि का मुद्दा भी सॉल्व किया गया है। UPP के लिए आपको फरवरी फर्स्ट वीक में 26,790 पदों पर विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें फायरमैन और यूपी कांस्टेबल की भर्ती संबंधी प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। आपको तैयारी करके अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील बनना पड़ेगा, तभी आपको LT में, GIC में, TGT, PGT में, सुपर टेट में एक सीट मिल सकती है। अगर आप यह चाहते हैं कि आपको इन भर्तियों में इस बार एक सीट सुनिश्चित हो सके, तो आपको सिर्फ एक कार्य करना है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हाथ पकड़िए और हमारे दिखाए गए रास्तों पर आप चलिए। हम गारंटी के साथ आपको इस बात की 100% गारंटी देते हैं आपको कि आपको एक सीट, चाहे आप LT की तैयारी कर रहे हो या लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या UPP की तैयारी कर रहे हो, TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, टेट की तैयारी कर रहे हो, UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, SSC की तैयारी कर रहे हो, किन्हीं भी प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, वो चीजें आपको उपलब्ध होंगी, मटेरियल आज उपलब्ध होगा, आप उससे पढ़ाई करिए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए। आपको मैं एक बात और भी बता दूं, खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के जिन चीजों पर बहस का मुद्दा बना था, कल इस बात को और भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया। SDI के लिए आपको 1,500 से अधिक पदों पर विज्ञापन PCS के साथ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस पद का जो समायोजन है वो PCS की भर्ती में किया गया है, अर्थात आप PCS में ही इसका अप्लाई कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर अलग से उसकी वैकेंसीज नहीं आएगी, PCS में ही इसका जो है समायोजन किया जाएगा। अर्थात इस बार PCS में आपको तकरीबन
2000 या 2100 पद देखने के लिए मिलेंगे, जो आपका लेटेस्ट विज्ञापन आ रहा है। यदि एसडीआई अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी को इसमें सम्मिलित किया गया तो पदों की संख्या 2200 के ऊपर जा सकती है। यदि एसडीआई अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी का नया विज्ञापन अलग से निकाला गया तो पीसीएस में भी पदों की संख्या 700 से 1000 के बीच में रह सकती है, जो कि सूचना प्राप्त हो रही है। नई सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी पर भी चर्चाएं हैं। अध्याचन उसके भी यूपीपीएससी को प्राप्त हुए हैं, तो आपको ये भी देखने के लिए मिलेगी। समाज कल्याण विभाग से भी इस बार पद यूपीपीएससी को प्राप्त हुए हैं। जो विद्यार्थी समाज शास्त्र से एमए आदि हैं, वो विद्यार्थी इसके लिए अप्लायर होते हैं, तो समाज कल्याण विभाग से भी काफी सारे पद इस बार आपको भर्तियों में देखने के लिए मिलेंगे। एज रिलैक्सेशन के लिए आपको निश्चिंत होने की आवश्यकता है कि आपको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लोक सेवा आयोग की आगामी आने वाली भर्तियों में देखने के लिए मिलेगा। और विभिन्न डिग्रियां, जो विद्यार्थी हमेशा से ही कंपटीशन से बाहर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी भी इस बार उसमें अप्लायर होंगे। 50% की जो बाध्यता थी पीएनपी आदि के द्वारा की गई थी या यूपीपीएससी के द्वारा की गई थी, वो सारी बाध्यताएं इस बार समाप्त कर दी गई। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आपके लिए सार्थक, तथ्यपरक और सत्य सूचनाएं प्रदान करने का कार्य करता है, करता रहेगा। एक बार मैं आप सभी को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज 73वां गणतंत्र दिवस है और आगामी 74वें गणतंत्र दिवस पर जब हम आपसे मुखातिब हों तो आपको एक सीट मिल चुकी हो, आप सफल हो चुके हों और आप हमसे मिलने के लिए आए, या आप हमें गुड लक वाला एक मुस्कुराता हुआ मैसेज करें कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।